बजट सत्र के अगले चरण में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। सूत्रों के हवाले से खबर, विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष ने सदन में किया हंगामा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शास्त्री योजना को लेकर सदन में हंगामा, एनसीए और पीडीपी विधायकों के बीच में बहस। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी नेता वहीदुर रहमान पर्रा का बयान, कहा जम्मू कश्मीर का बजट खोखला है, हमें शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाना होगा। आगे सीपीआईएम नेता यूसुफ तारिगामी ने कहा, हमारी फाइनेंशियल हालत खराब, सेब उद्योग की हालत चिंताजनक। परीक्षा पे चर्चा के दूसरे सेशन में छात्रों से पीएम मोदी की बातचीत, कहा मेरे लिए परीक्षा पर चर्चा सिखाने का समय नहीं, माध्यम एग्जाम वॉरियर्स को सफलता के मंत्र। मलेशिया से शांति, सुरक्षा और सेमीकंडक्टर पर अहम डील, पीएम मोदी के आतंकवाद पर दो टूक, कहा नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। श्रीनगर में बीजेपी प्रवक्ता मंजूर भट्ट ने एनसी पर लगाया आरोप, कहा उमर सरकार ने 18 महीने में कोई वादा पूरा नहीं किया, सीएम से इस्तीफे की मांग। कटरा से बीजेपी विधायक बलदेव राज शर्मा ने एलजी मनोज सिन्हा का किया धन्यवाद, कहा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बैठक में एलजी ने प्रभावित लोगों के उचित और न्यायसंगत पुनर्वास के स्पष्ट निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में खुफिया एजेंसियों ने दी चेतावनी, पुलवामा हमले की बरसी से पहले जैश के आतंकी बना रहे घुसपैठ की योजना। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में ऑपरेशन तराशी वन पिछले 20 दिनों से जारी, घने जंगलों में आतंकियों की तलाश जारी। सांभर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया, सुरक्षा बलों ने घुसपैठियों को पकड़ा। बारामूला में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2 अवैध रेत डंपिंग स्थलों को जब्त किया। पुलवामा में किसानों ने अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया, कहा इस समझौते से कश्मीरी सेब उद्योग को राहत मिलेगी। मेंढर के गर्ल्स मिडिल स्कूल में दिव्यांग बच्चों पर केंद्रित पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में बच्चों के माता पिता रहे मौजूद। गुलमर्ग में बढ़ रही टूरिस्टों की संख्या, गोंडोला सवारी का आनंद उठा रहे हैं टूरिस्ट। आंध्र प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, शिलान्यास समारोह में शामिल हुए जितेंद्र सिंह। अमरावती क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर का शिलान्यास। पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर में फूटा गुस्सा, बेमिना और गांदरबल की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। इस्लामाबाद मस्जिद हमले पर फूटा जनाक्रोश, शिया नरसंहार के खिलाफ कश्मीर से पाकिस्तान तक प्रदर्शन, आतंकियों को पनाह देने पर पाकिस्तान सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत। पुंछ में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, शिया समुदाय ने निकाला कैंडल मार्च। बडगाम में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, इस्लामाबाद मस्जिद हमले पर बेमिना और गांदरबल में फूटा गुस्सा। पट्टन में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में हमले को लेकर प्रदर्शन। बेमिना के खुमैनी चौक में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, पाकिस्तान में शिया मुसलमानों पर हुए हमले की निंदा की। श्रीनगर में महाशिवरात्रि की तैयारी, डीसी और एसएसपी ट्रैफिक ने शंकराचार्य मंदिर का दौरा किया, श्रद्धालुओं के लिए शटल बस, पार्किंग और चाक चौबंद सुरक्षा के निर्देश। सोनावरी में जनता वाली डीसी का स्वागत, लोगों ने समस्याओं के समाधान के लिए इंदू कंवल चिप का जताया आभार। फुटब्रिज, मिनी सचिवालय और बेहतर सड़कों के लिए सिविल सोसाइटी ने सौंपा ज्ञापन। श्रीनगर में शून्य से नीचे गिरा पारा, कड़ाके की ठंड की चपेट में शहर, डल झील के किनारों पर जमी बर्फ की परत। गुरेज घाटी के लिए बड़ी राहत, 15 दिनों बाद खुला 85 किलोमीटर लंबा गुरेज बांदीपुरा मार्ग, बीआरओ ने राजधान पास के बर्फ हटाकर बहाल किया एक तरफा यातायात। अनंतनाग के बिजबिहारा में बड़ा सुरक्षा अभियान, जबलीपोरा इलाके की घेराबंदी कर पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन शुरू। महबूब मुफ्ती का डोडा दौरा संपन्न, रेलवे प्रोजेक्ट में बाग बगीचों को बचाने के लिए रेल मंत्री का आभार जताया। सड़क हादसों को रोकने के लिए
क्रैश बैरियर लगाने की मांग। राजौरी में 2 सड़क हादसों में 3 युवक लहूलुहान। अल्फा गेट के पास बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, हालत बिगड़ने पर जम्मू रेफर। सेना के जवानों ने बचाई जान। एडीजी पीआई इंडियन आर्मी का ट्वीट। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने व्हाइट नाइट कॉर्प्स की सुरक्षा तैयारियों को परखा। पुंछ में सेना प्रमुख ने सूबेदार परवेज को वेटरन अचीवर अवार्ड से नवाजा। वीर नारियों और पूर्व सैनिकों के कल्याण का संकल्प। जम्मू कश्मीर के नत्था टॉप में भारी बर्फबारी, दूर दूर से बर्फबारी देखने आ रहे हैं टूरिस्ट। पुलवामा पुलिस ने चोरी का सुलझाया मामला, आरोपी को किया गिरफ्तार। कटरा से बीजेपी विधायक बलदेव राज शर्मा ने एलजी मनोज सिन्हा का किया धन्यवाद। कहा, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बैठक में एलजी ने प्रभावित लोगों के उचित और न्याय संगत पुनर्वास के स्पष्ट निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में खुफिया एजेंसियों ने दी चेतावनी। पुलवामा हमले की बरसी से पहले जैश के आतंकी बना रहे हैं घुसपैठ की योजना। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में ऑपरेशन तलाशी पर पिछले 20 दिनों से जारी घने जंगलों में आतंकियों की तलाश जारी। उधमपुर पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 54.99 ग्राम हेरोइन बरामद की। बिश्नाह के पृथ्वीपुर इलाके में रिंग रोड पर दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने एक महिला को टक्कर मारी। सांबा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने घुसपैठियों को पकड़ा। डोडा के लाल द्रमन में प्रशासन, पर्यटन विभाग और सेना ने धूमधाम से मनाया विंटर मेगा फेस्टिवल 2026। विंटर मेगा फेस्टिवल में लोक नृत्य रहा आकर्षण का केंद्र। बारामूला में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 अवैध रेत डंपिंग स्थलों को किया जब्त। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने और सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर की रखी आधारशिला। आंध्र प्रदेश बनेगा हाईटेक हब। अमरावती में देश के पहले क्वांटम सेंटर की रखी गई नींव। 6000 करोड़ के नेशनल मिशन से दुनिया की एलीट लीग में शामिल होगा भारत। अफवाह फैलाने वालों पर जम्मू पुलिस लेगी सख्त एक्शन। सल्फर मस्टर्ड के दावों को नकारा। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल ट्रम्बो ने बजट को बताया दिशाहीन। बेरोजगारी, गिरती प्रति व्यक्ति आय और होटल लीज जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को घेरा। पटन में महिलाओं के लिए लगाया गया भव्य फ्री मेडिकल कैंप। विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने दी मुफ्त सलाह और दवाइयां। बड़ी संख्या में पहुंची स्थानीय महिलाएं। गलवान और लद्दाख मुद्दे पर उठाए सवाल। बोले, चीन हमारी जमीन पर घुस आया और आप मुझे गाली देने में व्यस्त है। इमाम साहब ने अवैध ईंधन के काले कारोबार पर पुलिस का छापा। दुकान से 700 लीटर कैरोसिन और डीजल जब्त। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान में हुए हमले की कड़ी निंदा की। बोले, इबादतगाहें इबादत के लिए है, हिंसा के लिए नहीं। साल के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बेसिक सुविधाओं की भारी कमी। मरीज परेशान। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की ध्यान देने की मांग। अखनूर के खुगा से सड़क हादसे का अप्रत्याशित सीसीटीवी वीडियो आया सामने। घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पारा ने सासी पर विरोध को ठहराया सही। सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इटली में विंटर ओलंपिक गेम्स का आयोजन। देश के एथलीट अलग अलग कंपटीशन में ले रहे हैं हिस्सा। जम्मू कश्मीर के एथलीट में प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। सोनू मांगचू की एनएसए के तहत गिरफ्तारी को चुनौती। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। साल के एनएसएस वॉलंटियर्स ने बर्न पाथ 3 में लगाया कैंप। इलाके में सफाई को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया। रणजी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर की टीम की जीत। जम्मू कश्मीर की टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में बनाई जगह। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने पीएसए को लेकर विधानसभा में कहा, राज्य का दर्जा वापस होते ही पब्लिक सेफ्टी एक्ट किया जाएगा खत्म।
कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने केंद्र का आभार जताया। 100 रुपए से कम कीमत वाले अमेरिकी सेब के इम्पोर्ट पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस शहीद हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। बोले नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के अपने वादे पर कायम। राजौरी में डेली वेजर्स ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। 11 फरवरी को जम्मू में हड़ताल का ऐलान।